गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपको सादर नमन। महाराज जी, किसी भी निर्णय को लेने के लिए मन और दिमाग अलग अलग बात करता है, किसकी सुने, मन की या दिमाग की, जिससे सही निर्णय लेकर सही शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या कार्य है और क्या अकार्य है, अर्थात क्या निषेध है और क्या विधि, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। मन बुद्धि तो बहुत बदमाश है, दोनों मिलकर के हमारा आज तक पतन ही कराते रहे हैं। इनकी सुनो और शास्त्र या गुरुजनों के वाणी से इसका प्रमाण लो। अगर ये सही सलाह नहीं तो इनकी बात मत मानो। ये किस अभी तो को ठीक निर्णय कर रहे, 2 मिनट बाद इतना गलत निर्णय कर देंगे, हम इनकी क्या क्या बात माने। इनका निर्णय ठीक नहीं होता मन बुद्धि का, उसकी जांच करनी पड़ती है। भगवान इसीलिए कह रहे मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तुम अपना मन बुद्धि मेरे में लगा दो। अर्थात भगवान की क्या आज्ञा है, इस विषय में भगवान क्या कहते हैं, तो वो बात जानने के लिए सत्संग सुनना पड़ेगा, साधु समागम होगा। क्योंकि बिना संत संग के मति निर्णय करने लायक नहीं रहती। अब जैसे आप जो बातें सुन रहे हैं, अगर श्रद्धा विश्वास रख रहे हैं, तो कहीं भी इसके विपरीत होगा तो आपका, वहां हमने बात सुनी थी उन संत की, ये बात ठीक नहीं है, तो वो उससे हम मन को बुद्धि को सपोर्ट करने से रुक जाए। अगर हम सपोर्ट ना दें तो ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। हमारे बिना दस्तखत के हमारा मन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको इतना लुभायमान कर देता है कि आप निर्णय करने लायक नहीं रह जाते और उसी के साथ बह जाते हैं। जितने पापाचरण हो रहे हैं वो इसी मन के द्वारा हो रहे हैं। मन बुद्धि की सलाह जैसी हुई, जो दिखाया, जो संकल्प बनाया, वही क्रिया की, तो वो दुर्गति पक्की हो जाती है। अब साधुता या भगवत मार्ग या देवी संपदा या मानवता तभी आएगी जब भगवान की आज्ञा के अनुसार चलोगे। भगवान की आज्ञा श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत या भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, भगवान की वाणी ही तो हम लोग गाते हैं, शास्त्रों की बात ही तो गाते हैं। अपनी अनुभूति और शास्त्र के वचन दोनों मिला करके वो परम मंगल के लिए वही तो गान करते हैं। तो हम केवल अपने मन बुद्धि की बात ना माने, नहीं हो तो बहुत आजकल यही हो रहा है ना, मन बुद्धि की बात। देखो ना क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सर्वनाश का खेल खेल रहे हैं। कौन? यही मन बुद्धि, इन्हीं की सलाह से। अब जैसे बात कहो तो चुभता है। आज जो हमारी नवीन पीढ़ी है जिस स्तर से गिर रही है, तो उस समाज का क्या होगा, क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं गंदी चेष्टाओं से, बच्चे या बच्चियां सब, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि इस समय हमारे जीवन का कर्तव्य है विद्याध्ययन, संयम और वो सद्गुण सीखने जिससे हम देश सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा कर सके। वो केवल मन बुद्धि की सलाह है ना। वो लोग कैसे कैसे आचरण हो रहे हैं, कैसे आचरण। एक बच्चा 4 फ्रेंड बनाए, वो बच्ची हो ऐसे, उनसे ब्रेकअप, उनसे वो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, और इसको तुम समझ रहे हो मनोरंजन। आगे चल के देखना तुम्हारा यही मन तुम्हारी किस स्थिति को जागृत करेगा। बैठे बैठे इसी रूम में जलोगे, अशांत रहोगे। फिर जो तांडव होता है ना, फिर देख ही रहे हो, समाचारों में सुन रहे हो, संसार के हाल देख रहे हो। मन बुद्धि की बात मत मानो। मन बुद्धि जो कह रहा उसकी जांच करो, शास्त्र वचन से, संतों के वचनों से। यदि सही है तो दस्तखत कर दो, और गलत है तो ना, फिर ये कुछ नहीं कर सकते। मतलब मन कह रहा है ये देखो, वहां चलो, भोगो, चलो, नहीं, गलत नहीं। अब वो जलाएगा, परमधन स्वभाव का, चुपचाप सह जाओ, वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। हम लोग सह नहीं पाते तो उसके अधीन हो जाते, जो कहता है वैसा। फिर कहते हैं यार अंदर से आया था कि ना करो, पर पता नहीं किसने करवा दिया, इच्छा तो नहीं थी हमारी। यही भूत है, यही भूत, मन रूपी भूत है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं नाम जप करो, नाम जप। उससे क्या होगा कि तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागृत होगा, और विवेक निर्णय करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि तो सलाह ही दे रही है, बुद्धि तो सलाह दे रही है। ये जो माता पिता का अपमान करके बच्चे मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये बुद्धि की तो बड़े बुद्धिमान है, बड़े बुद्धिमान। हाँ देखो कितनी बुद्धि, मतलब उनकी अगर बुद्धि देखो, अगर सतमार्ग में लग जाए तो ये देश सेवा और भक्त बन जाए, ये मंगल करें। पर वो बुद्धि बहुत है, प्रयोग गलत है। बुद्धि बहुत है, उसका प्रयोग गलत है।
तो हम मन बुद्धि की बात ना माने, मन बुद्धि की वो बात माने जो शास्त्र सम्मत हो, समाज सम्मत हो, संत वाणी के अनुकूल हो, भगवान की प्राप्ति के लिए मानो दे मिला। मन मानी आचरण, न यहाँ सुख न परलोक में सुख। तो हमारी तो प्रार्थना यही, इसलिए जैसे गीता पृष्ठ से आस्तिकता की आधारशिलाएं, बहुत से ऐसी छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं जिनको पढ़ना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या भगवान है, उनके भजन से क्या मिलता है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन क्या है। हमें तो लगता है कि सत्संग सुनो और 10 मिनट 20 मिनट निकाल करके कुछ ऐसी, जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य राधा बाबा, जय दयाल गोविंदका जी, स्वामी श्री राम सुखदास जी, इन महापुरुषों के वचन की छोटी छोटी भी हैं। तो आप 2 पेज पढ़ो, पर उसको अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ो, फिर सत्संग सुनोगे तो और प्रवीण हो जाएगी, बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, तो मन को रोकने में समर्थ हो जाएगी। अभी बहुत गंदा मन और बुद्धि है, वो 1 मिनट तो थोड़ी अच्छी बातें सुनवाएगा, फिर वो बुरे कार्यों में लगा देगा। नाम जप करो, ये नाम ऐसा है सब ठीक कर देगा। नाम जप के बिना मन बुद्धि का आज कोई भरोसा नहीं।